बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और जिस तरह हम अपने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शंस को देखा था और मैंने आपको कहा था कि मैं अपने इंशाल्लाह इसके 3 लेक्चर्स बना के अपलोड करूँगा, तो आज हम उसका सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे कि हम फंक्शन को कॉल कैसे कैसे कर सकते हैं। पिछले प्रीवियस लेक्चर में तो हमने सिंपल फंक्शन को कॉल किया था कि भाई फंक्शन बनाया और हमने उसको कॉल किया, उसको हम बोलते हैं पास बाय वैल्यू। सिंपल हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, और उसको एक कॉल कर लिया, तो उसको तो हम बोलते हैं पास बाय वैल्यू, ठीक है। इसके और भी 2 तरीके हैं कि हम एक फंक्शन को कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम उसको पास बाय रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है, या तो हम पास बाय रेफरेंस विद पॉइंटर आर्गूमेंट, ठीक है। रेफरेंस आर्गूमेंट और पॉइंटर आर्गूमेंट ये वाला अभी मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये भी पॉइंटर आर्गूमेंट्स है, क्योंकि जब हम पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल ये 2 देखेंगे कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है पास बाय वैल्यू, ठीक है। अब पास बाय वैल्यू का क्या मतलब है? पास बाय वैल्यू का मतलब ये है कि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, अब लेट्स सपोज देखें, अब हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे वॉइड फंक के नाम से, FUNC के नाम से एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और उसके राउंड ब्रैकेट्स में हमने एक नम वेरिएबल ले लिया, डिक्लेयर किया हमने, ठीक है। और ये हमने किस लिए लिया? हमने कहा कि जी मेन से कोई वैल्यू हमारे पास आएगी जो हमने यहाँ पे शो करनी है। हमने कहा ठीक है जी। अब हम कहते हैं जी सी आउट नम, ठीक है, नम इक्वल्स टू नम एंड एल नम इक्वल्स टू 10। हमने कहा जी नम की वैल्यू के इधर क्या प्रिंट करवाओ, अभी इस लाइन को गौर करें। हमने कहा जी नम की वैल्यू क्या प्रिंट करवाओ जो हमने मेन से हमें आनी है, ठीक है। हमने कहा जी ठीक है, हमने वो प्रिंट। अब हम कह रहे हैं जी नम इक्वल्स टू 10। हमने वो वाली ऊपर से जो वैल्यू आ रही थी अब हमने चेंज करके 10 कर दिया है। तो अब हम इधर कह रहे हैं कि भाई हमें नम की वो वाली वैल्यू दो जो अब हमने ऊपर 10 की, ठीक है। वो कह देगा अच्छा जी। अब अच्छा जी मैं तो कर तो दूंगा, लेकिन इस फंक्शन को तुम लोगों ने कॉल कहाँ किया, बुलाया कहाँ इस फंक्शन को? तो इसके लिए हम मेन में जाएंगे, ठीक है। वॉइड मेन बनाया हुआ, ठीक है। मैंने कहा अगर मेन में कोई चीज़ रिटर्न ना करनी हो तो हम वॉइड ले सकते हैं, अदरवाइज हम इंट लेते हैं, ठीक है। अगर डेव पे कर रहे हैं तो फिर इंट लेना मस्ट है। अगर आपका कोई और टूल है तो फिर वो आप वॉइड ले सकते हैं, ठीक है। इसमें देखें, इसमें हमने इंट n ले लिया, एंड की वैल्यू हमने क्या की 5, एंड की n की वैल्यू हमने 5 ले ली, ठीक है। अब ये देखें बिफोर फंक्शन कॉल n इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा, इधर आएगा 5। बिफोर फंक्शन कॉल हमारे पास वैल्यू क्या आती 5। पास बाय वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप फंक्शन के अंदर कहीं भी उसकी वैल्यू चेंज करें ना, तो वो मेन में चेंज ना हो, ठीक है। अब जिस तरह हम ऊपर नम की वैल्यू 10 कर रहे हैं ना, ये देखें आप, अब यहाँ पे हम नम की वैल्यू 10 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर पास में वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे नम की वैल्यू 10 नहीं होगी, ना ही यहाँ पे नम की वैल्यू 10 होगी, यहाँ पे उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, ठीक है। पास में वैल्यू का मकसद मतलब ये है कि अगर आप उसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर चेंज कर रहे हैं तो चेंज ना हो, वही रहे, ठीक है, स्टैटिक रहे, ठीक है। अब ये हमने इसको फंक्शन को कॉल कर लिया और इसको हमने 5 पास कर दिया, ठीक है। अब जब हमने इसको 5 पास किया ना, तो जब हमने इसको 5 पास किया तो पहली दफ़ा तो इसकी आउटपुट आ जाएगी नम 5 आ जाएगी, ठीक है। आप इसको कंपाइलर भी रन करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ शक शुबा हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मेरे नीचे सोशल लिंक्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यार आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर आप लोगों को मेरी पसंद आ रही है तो फ़ौरन से लाइक करो, अच्छा, ठीक है। जब ये इसको देगा तो ये इधर 5 होगी, ठीक है, 5 इसने कर दी। अब नम इक्वल्स टू 10 चाहिए, तो ये ना कि यार जब वो नम की वैल्यू 5 थी वो 10 हो गया, तो इधर भी अब n की वैल्यू 5 के बजाय 10 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर नम की वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है, n की वैल्यू 5 से 10 कर दिया, तो इधर भी 5 की जगह 10 होनी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हम ये पास बाय वैल्यू, अब हम पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं ना कि हम नम की वैल्यू अगर इधर चेंज हो रही है तो वो इधर भी चेंज हो जाए, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसको पास बाय रेफरेंस बोलते हैं, उसका एक अलग मेथड है, ठीक है। अब इधर आ गई 5 आफ्टर फंक्शन कॉल, एंड इधर भी क्या आएगा, इधर भी 5 आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को शक शुबा है कि मैं ये सही नहीं बता रहा तो आप इसको कंपाइलर पे रन करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इधर भी 5 आएगी। क्यों 5 आएगी आफ्टर फंक्शन कॉल? क्योंकि हम पास बाय रेफरेंस नहीं कर रहे, पास बाय वैल्यू कर रहे हैं। अगर हम पास बाय रेफरेंस कर रहे होते, इधर 5 हो जाता, इधर 10 हो जाता, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पास बाय रेफरेंस की तरफ। अब ये देखेंगे, मैं इसको आपको कंपाइलर में भी रन करके दिखा दूंगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ या कोई ऐसी वैसी बात है तो मैं आपको कंपाइलर में भी रन करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये देखें, अब हमने एक मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। अब मेन से हमने एक वही वेरिएबल ले लिया n, ठीक है। अब हमने कहा जी सी आउट बिफोर फंक्शन कॉल से n की वैल्यू क्या थी पहले, n की वैल्यू क्या है जी, इधर आएगा जी 5। अब मैं आपको कंपाइलर में भी रन करके दिखाऊंगा, आपके सारे शक शुबात दूर हो जाएंगे, ठीक है। 5 होगी। अब हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम जब इस फंक्शन पे गए तो अब हमने कहा जी इंट इसके साथ
ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे। इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? रेफरेंस ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये आपका एड्रेस स्टोर करता है। अब इसने इस नंबर में एड्रेस स्टोर कर लिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा? अब जब ये वो रीड करेगा ना, तो वो इस एड्रेस पे जाएगा और जो इस एड्रेस से वैल्यू होगी ना, वो हमें वो देगा, ठीक है। अब ये देखें ये क्या है? नम रेफर टू वेरिएबल n इन मेन फंक्शन। वो क्या कर रहा है? ये जो नम है ये इस वेरिएबल को रेफर कर रहा है। अब वो इस एड्रेस पे जो है वो इसको रेफर कर रहा है। अगर तो ये ना होता ना, सिंपल नम होता, तो इस नम में इसकी वैल्यू स्टोर हो जाती, बट अब इसमें इसका एड्रेस स्टोर है। अब जब इसके एड्रेस इसको रीड करेंगे ना, तो इसमें जो एड्रेस है वो इस पे चला जाएगा, इस एन पे। जब वो इस एन पे आएगा तो इस एन पे देखेगा इस एन में क्या पड़ी है 5, तो वो इधर क्या प्रिंट करवा देगा 5। बट अब उसने क्या कर दिया? अब उसने चेंज कर दिया, 5 से 10 कर दिया। तो अब वो क्या करेगा? नम इक्वल्स टू 10 हो गया ना, तो वो इधर नम पे जाएगा। नम पे जाने के बाद वो इधर एन पे आएगा, एन पे जाएगा तो एन पे वो एन पे 5 की जगह वो क्या कर देगा? 5 से वैल्यू 10 कर देगा, ठीक है। मतलब उसमें जो एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो उसको वो कर देगा, ठीक है। अभी मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है। अभी मैं आपको इधर से हम डेव ओपन कर लेते हैं अपना, ठीक है। डेव ओपन करके मैं आपको दोनों को कोड डिफरेंस करके बताता हूँ कि हमारे पास इसमें क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम जी, तो हम आ गए हैं डेव पे, ठीक है। अब मैं एक सोर्स फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सोर्स फाइल मैंने क्रिएट कर ली। मेरा तो ये बॉयलर प्लेट कोड लगा आ गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्निपेट्स लगाई हुई है। अगर आप भी चाहते हैं स्निपेट सीखना, तो इस वीडियो के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं कहीं पे किसी लेक्चर के नाम से। आई थिंक ये हमारा लेक्चर 19 है। हम इसको लेक्चर 19 के नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ना हम करते क्या है? अब हम इधर ले लेते हैं एक वही काम हम करते हैं। इधर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर n इक्वल्स टू 5। वही डिटो का भी मैं करूँगा ताकि आपको पता लगे यार मैं वैसे ही नहीं बोल रहा, बिल्कुल वही काम है, ठीक है। n इक्वल्स टू 5 है। अब हम इधर कर देते हैं जी सी आउट, ठीक है, बिफोर फंक्शन कॉल n इक्वल्स टू, ठीक है। अब इधर हम कर देते हैं n, सही हो गया। अब इधर हम आ जाते हैं इसके, सॉरी, इधर हम लिख देते हैं एंड एल, ताकि नेक्स्ट लाइन पे भी चला जाए। अब हमने फंक्शन तो बनाया ही नहीं, अब हम पहले एक काम करते हैं। अब हम इधर एक फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड के से हम एक फंक्शन बना लेते हैं FUNCT फंक्शन नाम से, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं? हम एक वेरिएबल लेते हैं जो हमने मेन से पास करना है, ठीक है, इंटीजर। अभी हम ये क्या कर रहे हैं? पास बाय वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। मैं इधर आगे लिख भी देता हूँ कि हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं? पास बाय वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं। अब हम करते हैं जी सी आउट, ठीक है, सी आउट वैल्यू ऑफ नम इज इक्वल टू नम, ठीक हो गया। वैल्यू ऑफ नम इक्वल्स टू नम हो गया। अब इधर हम एंडल लगा देते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं जी नम इक्वल्स टू, हम 5 था ना, अब हम नम को 10 कर देते हैं। अब हम कहते हैं जी सी आउट वैल्यू ऑफ नम इक्वल्स टू नम। ये तो है जी फंक्शन के अंदर, ये तो फंक्शन के अंदर काम हो रहा है। अब यहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक हो गया, फंक्शन इनटू। अब हमने यहाँ से पास क्या करना है? n पास करना है, ठीक है। अब हम करते क्या हैं? अब हम लिखते हैं जी सी आउट, ठीक है, आफ्टर फंक्शन कॉल n इक्वल्स टू, ठीक है। इधर भी एंड लगा देते हैं, रिटर्न 0 लिखा हुआ है। अब इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है, ठीक है। अब ये देखें, बिफोर फंक्शन कॉल n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। ये आउटपुट अब आपने याद रखनी है, ठीक है। मैं दूसरा भी लिख के दिखाऊंगा, बिफोर फंक्शन कॉल n इक्वल्स टू 5, ठीक है। n की वैल्यू इधर क्या आई? 5 आ गई, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ नम इधर क्या आ गई? 5 आ गई। अब इधर आ गई वैल्यू ऑफ नम इक्वल्स टू 10। जब हमने नम की वैल्यू 10 की तो इधर भी हमने 10 प्रिंट करवा दिया। अब हम कहते हैं जी आफ्टर फंक्शन कॉल n इक्वल्स टू, ये क्या यार, हमने ऊपर नम की वैल्यू 10 की थी तो इधर भी तो 10 होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई 10? क्योंकि हमने पास बाय रेफरेंस नहीं यूज किया, हमने पास बाय वैल्यू यूज किया। ये हमने क्या किया था? पास बाय वैल्यू यूज किया था, ठीक है। अब ये पास बाय वैल्यू था। अब मैं ना सिर्फ एक चीज लगाता हूँ, ये एंड ऑपरेटर लगा देते हैं हम, ठीक है। ये जब मैंने एंड ऑपरेटर लगा दिया ना, तो अब ये क्या करेगा? अब इसमें इस नम में इस एन का एड्रेस स्टोर है,
ठीक है। पहले तो इस नम में इसकी वैल्यू स्टोर थी ना, अब इसका एड्रेस स्टोर। जब वो इसके एड्रेस पे जाएगा ना, तो जो चेंजिंग इसमें होगी ना, जो चेंजिंग इसके एड्रेस में होगी वही चेंजिंग इधर भी होगी, ठीक है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि अब इसमें क्या चेंजिंग होगी। अब ये देखें, अगर ना मैं इसको थोड़ा छोटा करके, इसको मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये था जी हमारा पास बाय रेफरेंस वाला, ठीक है। और ये है जी हमारा कौन सा, ये हमारा है जी पास बाय वैल्यू वाला। अब आप दोनों में अपना, दोनों का डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब आप दोनों में डिफरेंस चेक कर सकते हैं। सॉरी, इसको मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया। हाँ, अब आप ना इसमें इन दोनों में डिफरेंस चेक कर सकते हैं। देखें, बिफोर फंक्शन कॉल नम n इक्वल्स टू 5, ये था जी हमारा पास बाय रेफरेंस, ये हमारा पास बाय वैल्यू। देखें, अब इधर हमने नम की वैल्यू 10 की, बट इधर हमारे पास पास बाय वैल्यू में नम की वैल्यू, n की वैल्यू 10 नहीं हुई। बट जब हमने पास बाय रेफरेंस किया, उसका रेफरेंस एड्रेस, उसका रेफरेंस रेफर किया हमने कि भाई जो तुम नम में वैल्यू चेंज करोगे वो n में भी चेंज होनी चाहिए। वो कैसे होगी, हमने इसमें इसका एड्रेस स्टोर कर दिया, भाई जो तुम इस एड्रेस में चेंजिंग करोगे वो हम n में भी चेंज चाह रहे हैं। तो वो देखें, इधर नम की वैल्यू 10 आ गई, इधर n की वैल्यू 10 आ गई। ये किस तरह हुआ, ये इस तरह हुआ कि हमने पास बाय रेफरेंस यूज किया। बट इधर मैं अब इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमने इसको पास बाय रेफरेंस किया हुआ था, तो पहले हमने पास बाय वैल्यू किया था। सिंपल करना क्या होता है, सिंपल जो है ना, आपको इस ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, रेफरेंस ऑपरेटर इसको बोलते हैं। इसको हम एंड का सिंबल भी है, ठीक है। इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो एक लाइक तो बनता है, और फौरन से इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।